महादेव की जय। देव देव महादेव शरणागत वत्सलः साधु शौक प्रदर्शन मे सर्वदा भक्त दुःखः त्वं महद्भूत सलीलो भक्तिगम्यो दुरासद दुराराध्यो सामनाथ प्रसन्ना सर्वदा भव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता अंतर्गत युद्ध खंड में भगवान भोलेनाथ की स्तुति सभी देवता देवीगण मिल करके और प्रसन्न करने के लिए, उनको शुद्ध चित्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जालंधर को भगवान भोलेनाथ वध किया। जालंधर आतंक, तीनों लोकों में आतंक फैला करके रखा था, इसलिए भगवान भोलेनाथ इस आतंक को खत्म किया। इसलिए सभी देवी देवता मिलकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रसन्न होइए, अपने इस रुद्र रूप से भोले रूप में आइए प्रभु। सभी देवी देवता गण भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्ति से सब लोग कह रहे हैं। जालंधर का वध भगवान करते हैं। भगवान के ही हाथ में सब कुछ है। भगवान के ही अंश द्वारा जालंधर की उत्पत्ति हुई थी और आज भगवान उसी का वध करते हैं। भगवान कहते हैं चित्रवरवान्नपवरस्तभक्त्या प्राप्त सर्वगतिं ये लोके सदा भुक्त्वां भोगान् मर्दुर्लभान्। भगवान कहते हैं भोलेनाथ सभी देवताओं से कि हे देवो, जब तक इनका चित्त अच्छा था तब तक ये संसार का वासी बना रहा, और जब चित्त भंग हो जाता है, अन्याय अत्याचार करने लगता है कोई भी प्राणी, तब उसको गति मिल जाती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान से सारे देवता कहते हैं चंद्रागत नामक राजपुत्र ने अपनी स्त्री सीमंत सहित आपकी भक्ति से सारे दुखों को त्याग कर शुभ संपन्न हो महागति को प्राप्त करती हैं। हे शिव, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए। इसी प्रकार विष्णु जी के मोह भंग के लिए भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो विष्णु जी के मोह भंग के लिए शंकर जी की प्रेरणा होती है कि आप सब देवी देवता मिलकर मूल प्रकृति की स्तुति करिए। यह आकाशवाणी होती है। देवताओं द्वारा त्रिगुणात्मिका देवियों का स्तवन यानी प्राकट्य प्रार्थना होता है, स्तुति होती है। भगवान भोलेनाथ ही सब रास्ता दिखाते हैं, सब बताते हैं। ब्रह्मा जी को भी उन्होंने बताया, क्योंकि नायक भगवान परमपिता ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मपुत्र नमस्ते अस्तु धन्यस्तम शैव सप्तमा यक्षारिता महादिव्या कथेयं शांकरी सुभा। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी को कहते हैं कि ये जालंधर की मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु किस कारण हुई? क्योंकि विष्णु ने वृंदा की पत्नी, जालंधर की पत्नी वृंदा से मोहित किया, मोह हुआ और उनका पतिव्रत धर्म किया। पतिव्रत धर्म को नष्ट होने के कारण जालंधर मारा गया, अन्यथा नहीं मारा जाता। इसलिए विष्णु भगवान को वृंदा से मोह हो गया है। अब जब तक विष्णु के मोह को नहीं छुड़ाओगे, नाश नहीं करोगे मोह का, तब तक वह इसी प्रकार विचलित रहेंगे। ब्रह्मा इंद्र आदि देवी देवता सब भगवान भोलेनाथ
के द्वारा सब प्रार्थना करते हैं। किसकी प्रार्थना करते हैं? त्रिदेवियों की प्रार्थना करते हैं। त्रिदेवी, अब वो त्रिदेवी कौन सी हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। देवताओं को आकाशवाणी में सुनाई देता है कि हम लोग 3 प्रकार के गुणों के द्वारा अलग अलग 3 रूपों में स्थित हुए। यानी रजोगुण में माता गौरी का रूप है, और सतोगुण में लक्ष्मी का रूप है, और तमोगुण से सूरज ज्योति के रूप में स्थित हुए। अतः आप लोग देवियों के समीप आदर पूर्वक जाइए, वे प्रसन्न होकर उस मनोरथ को पूर्ण करेंगे। सब एक भगवान, सभी देवी देवता उन देवियों की स्तुति करते हैं, उनके समीप जाते हैं, प्रसन्न मन से प्रणाम करते हैं। सभी देवताओं के प्रार्थना से 3 देवियां उत्पन्न होती हैं। उन तीनों देवियों ने अपना अपना बीज देती हैं देवताओं को, और कहते हैं कि जहां विष्णु स्थित हैं वहां इन बीजों को बो देना, इससे आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की त्रिगुणात्मक शक्तियां थी। इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता प्रसन्न हो गए और बीजों को लेकर वहां गए जहां भगवान विष्णु स्थित थे, बैठे थे। उन बीजों को वहां डाल दिया गया। उन शिव शक्तियों का स्मरण करके वे वहीं पर स्थिति हो गए, बैठ गए। उन बीज डाले हुए से 3 पौधे उत्पन्न होते हैं। जब 3 पौधे उत्पन्न हुए तो उनका पहला बीज से धात्री, दूसरे बीज से मालती तथा तीसरे से तुलसी नामक 3 वनस्पतियां उत्पन्न हो जाती हैं। धात्री माने आंवला, माल, धात्री महालक्ष्मी के अंश से मालती और गौरी के अंश से तुलसी उत्पन्न होती है। तम, सत्व और रज गुण से युक्त थी। आज भी तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, ये 3 गुण ही मनुष्यों में व्याप्त रहता है। उन वनस्पतियों को देखकर भगवान विष्णु, भगवान नारायण अपने प्रेम की याचना करते हैं, लेकिन उन स्त्रियों को देखकर राग पूर्वक उनका अवलोकन किया। लक्ष्मी सर्वप्रथम बीज को माया से देवताओं को दिया था। सर्वप्रथम लक्ष्मी ने जिस बीज को माया से देवताओं को दिया था उससे मालती उत्पन्न हुई। उनसे ईर्षा करने लगी, किससे? जो दोबारा जन्मी थी। मालती ईर्षा करने लगती है, इसलिए वह बर्बरी इस गर्हित नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुई। और धात्री तथा तुलसी राग के कारण उन विष्णु के लिए सदा प्रीतिप्रद होती हैं। उस समय भी तुलसी सबसे प्रिय है। तुलसी सबसे प्रिय है भगवान विष्णु को। उनके बगैर तो उनका भोग भी नहीं लगता है। भगवान गणेश के अलावा वो सबको प्रिय है। भगवान विष्णु राग रहित होकर, मोह से भंग होकर के और अपने वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान भोलेनाथ सबको आशीर्वाद देते हैं। सभी देवी देवताओं अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलो मावली महादेव की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब श्री शिव महापुराण कह रही है कि एक बार भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हमेशा रक्षा किया।
भगवान सनत कुमार, क्योंकि इस वेद व्यास रचयिता हैं, इन पुराणों के रचयिता वेद व्यास है। कहीं कहीं पुष्पदंत भी इन ग्रंथों की रचना किया है। सूत जी, बोलो मावती महादेव की जय। आगे से शिव महापुराण बताती हैं कि शंखचूड़ नामक एक दानव की उत्पत्ति होती है, उसका जन्म होता है और वह बड़ा होकर और बड़ा बलवान और महावीर होता है, लेकिन वो देवताओं के लिए कंटक हो जाता है। शिव जी ने त्रिशूल से जिस प्रकार युद्ध भूमि में उसका वध किया, उस पवित्र पाप नाशक तथा दिव्य चरित्रों को अत्यंत प्रेम पूर्वक वहां उस महत्व की वर्णन क्या कर सकता। पूर्व समय में ब्रह्मा जी, अभी ये शंखचूड़ की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच और मरीच के पुत्र कश्यप मुनि हुए। कश्यप मुनि महाराज बड़े धर्मशील, सृष्टिकर्ता, विद्यावान तथा प्रजापति थे। दूसरे दक्ष ने अपने प्रेम पूर्वक अपनी 13 कन्याएं प्रदान करती हैं, उनके साथ विवाह करते हैं। उनकी बहुत सी संतानें हुई जिन्हें विस्तार में नहीं कहा जा सकता। संपूर्ण चराचर सारा संसार उन कश्यप महाराज की ही संतानें फैली हुई है। उस समय से कश्यप की उन स्त्रियों में से एक दनु नाम वाली पत्नी थी, जो सुंदरी, महारूपवती, साध्वी एवं पति के सौभाग्य से ही संपन्न थी। वो उस दनु नाम स्त्री से एक पुत्र जन्म लेता है। उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखते हैं। शंखचूड़ नाम पड़ जाने के कारण वह शंखचूड़ से ही विख्यात होता है, लेकिन वह इतना पराक्रमी और इतना बलशाली था। शंखचूड़ पुष्कर क्षेत्र में जाकर के तपस्या करता है। भगवान परमपिता ब्रह्मा जी को 1,00,000 वर्ष तपस्या करके और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है। ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने शंखचूड़ को 1,00,000 वर्ष तपस्या किया। भगवान परमपिता ब्रह्मा जी उसको वरदान देते हैं, जो जो मांगता है वह वरदान उनको प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा, विष्णु देवता प्रसन्न भी अति जल्दी होते हैं। अब एक वरदान मांगे तो मांगे, लेकिन उन्होंने देवगण क्या मांगता है वरदान ब्रह्मा जी से? देवगण मुझे जीत ना सके, ऐसा वरदान मांगता है। भगवान उनको दे देते हैं। उन्होंने उस शंखचूड़ को जगत के मंगल बनाने वाला, मंगल कामना करने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया और उनको आदेश देते हैं कि आप बदरिका आश्रम यानी बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहां पे एक तुलसी नामक कन्या के साथ तुम विवाह करो। वहां पे आपकी तुलसी नामक एक कन्या से विवाह होगा, वह धर्मध्वज की कन्या होगी। ब्रह्मा जी इतना बता करके और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शंखचूड़ तुरंत बद्रिकाश्रम चला गया और वहां घूमते घूमते उस तपस्या करती हुई कन्या से मुलाकात होता है। मुलाकात होने के बाद शंखचूड़ ने उस कन्या से पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपके पिता कौन हैं, आप क्यों तप कर रही हैं?
इससे क्या प्राप्ति होती है? दोनों का वार्तालाप होता है। वार्तालाप होने के बाद शंखचूड़ को भगवान आकाशवाणी करते हैं कि यही तुलसी कन्या है, इसके साथ गंधर्व विवाह करके और तुम इसको ग्रहण करो। हे शंखचूड़, इनका मनोकामना पूर्ण करते हुए ब्रह्मा जी फिर आकाशवाणी मौन हो जाती है। शंखचूड़ का विवाह होने के बाद वह अपने राज्य में आता है। शंखचूड़ का राज्य पद पर अभिषेक होता है। उसके द्वारा जैसे राजगद्दी में बैठता है, सबसे पहले धावा देवताओं पे बोलते हैं। अब दुखी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी वैकुंठ जाते हैं विष्णु भगवान के पास, और भगवान विष्णु उनको सांत्वना देते हैं और बताते हैं कि ये शंखचूड़ कोई दूसरा नहीं है, ये मेरा पार्षद है। विष्णु भगवान भी ब्रह्मा आदि सबके साथ में शिवलोक को गमन करते हैं। अंत में भोलेनाथ के ही शरण में जाते हैं। भगवान भोलेनाथ सबका आदर सत्कार करते हैं और पूछते हैं कि आप लोग यहाँ किस कारण आगमन हुआ? सभी देवी देवता उस सभा को देखकर अति प्रसन्न हुए, उसका वर्णन करने लगते हैं, क्योंकि शिव सभा के मध्य उन्हें अम्बा सहित भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देव सब प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरे तरफ एक बार देखोगे तो मैं तुम्हारी तरफ 10 बार देखूंगा। तुम एक चीज मांगोगे, मैं तुमको 10 चीजें दूंगा, लेकिन बिन मांगे कुछ नहीं देने वाला हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोलेनाथ गणों सहित परम सुंदर दिव्य सभा में बैठे सब देवताओं का प्रार्थना सुन रहे हैं। भगवान भोलेनाथ वसंतम मध्य देशे यथेन्दुतारकाव्रतम अमूल्य रत्न निर्माण चित्र सिंहासने स्थितम किरीटिनं कुंडलिनं रत्नमाला विभूषितं भस्मोदधूलित सर्वांगं विवृतं केलिपङ्कजम् पुरतो गीतनृत्यस्य पश्यतं सुस्मितं मुदां शान्तं प्रसन्नमनसमुखां महोल्ललम् दिव्या प्रदत्ताम्बूलं भोक्तवन्तं सुभाषितम्। इस प्रकार भोलेनाथ उनकी स्तुति करके और उनका प्रार्थना सुनते हैं। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु को शंखचूड़ का वृतांत बताते हैं कि शंखचूड़ का वध अवश्य होगा, क्योंकि माता पार्वती को भी उनको श्राप लगा हुआ है। भगवान पहले अपने दूतों को भेजते हैं। कभी भी दूत कौन है? उन देवताओं का दूत 10 दूत हैं, जिनको हम आप 10 इंद्रियां कहते हैं। तो 10 इंद्रियों के द्वारा भगवान भोलेनाथ संदेशा देते हैं। इसी प्रकार 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री। सत्य सुधरहि सत्य संगत पाई। तो भगवान पहले संदेशा भेजते हैं। तो शंखचूड़ को भगवान संदेशा भेजते हैं गंधर्वराज चित्ररथ यानी पुष्पदंत से। पुष्पदंत वहां जा करके और शंखचूड़ को संदेशा बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपको संदेशा भिजवाया है। लेकिन संदेशा सुनने के पहले ही शंखचूड़ उस संदेश की अवहेलना करता है।
और अवहेलना करने के पश्चात उसने तुरंत आदेश दे देता है कि हम उनसे युद्ध करना चाहते हैं। पुष्पदंत वहां से लौट करके आ जाते हैं और भगवान भोलेनाथ को बताते हैं कि वह तो मूढ़ है, जड़ है। जड़ कौन है? मन है। चोरी करने जाता है, बताता है कौन? आत्मा। ये बेटा गलत है, लेकिन मन शैतान रूपी बैठा हुआ अंदर बोलता है चलो चोरी कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। इसी प्रकार चंद्रचूड़ भी उस संदेशा की अवहेलना करता है और सीधे कह देता है कि युद्ध करने के लिए हम तैयार हैं। पुष्पदंत वहां से वापस आ करके और शंकर जी को बताया। शंकर जी भी समझ गए कि यह मूढ़ मुझे शत्रु समझ करके मेरे साथ युद्ध करना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका निसंदेश मैं वध करूंगा। भगवान भोलेनाथ वहां जाकर और शंखचूड़ से युद्ध करते हैं। वहां सभी गण, वीरभद्रगण, कार्तिकेय महाराज, गणेश जी, पूरा सभी देवी देवताओं के साथ में युद्ध होता है। तो ताल के जो खड़ा से पंचाल प्रतापी संवर्तक चैत्र रंपलीस इत्यादि इत्यादि सभी देवी देवता युद्ध करते करते शंखचूड़ भी बड़ा महावीर था, बलवान था, उसने भी तुलसी को संदेशा बताया। अब वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर युद्ध चल ही रहा था। बलशाली दोनों तरफ से, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। भगवान भोलेनाथ के साथ गणेश, कार्तिकेय, ब्रह्मा, विष्णु, यहाँ तक कि महाकाली भी उस शंखचूड़ से युद्ध करती हैं, लेकिन किसी ने परास्त नहीं कर पाया। इसलिए सभी देवता भगवान विष्णु के तरफ देखते हैं। तब वहां आकाशवाणी होती है, विष्णु ही इस युद्ध को जीत पा सकते हैं। आकाशवाणी द्वारा शंकर भगवान को युद्ध से विरत करते हैं, अलग करते हैं। तब एक ब्राह्मण का रूप धारण करके विष्णु भगवान स्वयं शंखचूड़ का कवच मांगते हैं। ब्राह्मण का रूप धारण करके और ब्राह्मण भक्त उस शंखचूड़ के सामने पहुंच करके और उसका संकल्प करवाते हैं कि संकल्प करो, मैं भिक्षा लेने आया हूं, लेकिन बिना संकल्प का नहीं लूंगा। संकल्प में महाशक्ति है, बड़ी शक्ति है। संकल्प में क्या कि पहले संकल्प करो कि मैं दूंगा जो मांगोगे। लेकिन शंखचूड़ भी बड़ा प्रेमी था ब्राह्मण भक्तों का, इसलिए उन्होंने संकल्प कर लिया कि जो मांगोगे वो दूंगा। भगवान विष्णु ब्राह्मण रूप में आए हुए उस शंखचूड़ से कवच मांग लेते हैं कि आप अपना मुझे कवच दे दीजिए, मैं आपका कवच लेने आया। शंखचूड़ समझ गया कि अब अंत होना निश्चित है। हर प्राणी अंत के समय, थोड़ा समय पहले, एक आध दिन हो, एक आध 2 दिन हो, एक आध घंटा हो, उसके पहले उसको समझ में आ जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि उसके सब सेना मारी जा चुकी होती है। कुछ कर नहीं पा सकता है, एक गिलास पानी भी अपने से नहीं ले सकता है। सब सेनाएं कौन है? ये 10 इंद्रियां, हर मनुष्य की 10 इंद्रियां ये सेनाएं हैं। आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, मुख से खाना, त्वचा से किसी चीज का महसूस करना। इस प्रकार शंखचूड़ का वध होता है। भगवान शंकर स्वयं अपने त्रिशूल से उसका वध कर देते हैं। सभी देवी देवता
प्रसन्न हो करके भगवान भोलेनाथ का स्तुति करने लगते हैं। स्तुति में भगवान भी कभी कभी अपने स्वार्थ, देवताओं के स्वार्थ के लिए कुछ भी करते हैं, इसलिए अति नहीं करना चाहिए। क्योंकि अति पूजा भी, क्योंकि अति, उन्होंने 1 लाख वर्ष तपस्या की, भगवान को ही मनाया, भगवान से ही वरदान मांगा, और ऐसा वरदान मांगा कि देवी देवता भी मुझे जीत ना सके। लेकिन अति करने के कारण भगवान स्वयं भोलेनाथ उसका वध करते हैं। शंखचूड़ के रूप में धारण कर भगवान विष्णु द्वारा वहां पे जाते हैं। तुलसी द्वारा विष्णु को पाषाण होने का शाप देती है, शंकर जी द्वारा तुलसी को सांत्वना मिलती है। शंख, तुलसी, गंडकी एवं सारी ग्राम की वहां उत्पत्ति होती है। आगे श्री शिव पुराण बता रहे हैं कि माता तुलसी और शालिग्राम की उत्पत्ति कैसे हुई। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोलो मावती महादेव की जय। हर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्।